Hello बच्चों, let's read the question. And the question say a nucleus at rest undergo alpha decay according to the equation x 22592 implies y plus alpha at time t is equal to 0. The emitted alpha particles enter a region of space where a uniform magnetic field B is equal to V naught I cap and the electric field E is equal to E naught I cap exists. The alpha particles enter in the region with the velocity v is equal to v naught j cap from origin at time t is equal to root 3 into 10 raised to 7 m alpha upon q alpha e naught seconds, where m alpha is the mass and the q alpha is the charge of the alpha particle. The particle was observed to have the speed twice the initial speed v naught. Then find the initial speed v naught of the alpha particle. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें तो एम जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एफ एम जो होगा वेक्टर फॉर्म में वो क्या हो जाएगा क्यू चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगा वो होगा फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा चार्ज चार्ज डॉट ई वेक्टर। इसको चार्ज इंटू ई वेक्टर ठीक सिंपली। और तीसरा हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है तो वहाँ से एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम हो जाता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लिख सकते हैं कि जो इसमें लिख सकते हैं कि अगर हम लोग के पास सिंपली अगर जो वी वेक्टर हो जाएगा और तीसरा पॉइंट लिखा है वी वेक्टर जो हो जाता है वो वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ और प्लस वी क्या लिख सकते हैं वी जेड के कैफ ठीक। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे और ये भी चौथा भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि ए इक्वल टू हो जाता है एफ बाई एम के इक्वल ठीक या एफ वेक्टर लिखे तो एफ ए वेक्टर लिखें तो एफ वेक्टर अपॉन एम हो जाता है ठीक। तो इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ एम क्या लिख सकते हैं अब चार्ज क्यू अल्फा है इनटू अगर वेलोसिटी देखें तो वी नॉट जे के डायरेक्शन में है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी नॉट आई कैफ के डायरेक्शन में। तो अब देखें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा वी एम इज इक्वल टू क्यू अल्फा ये वी नॉट सिंपली अब अगर देखें तो जे क्रॉस आई जे कैफ क्रॉस आई कैफ होता है माइनस ऑफ के कैफ तो यहाँ पे माइनस ऑफ के कैफ लिख देंगे। ये के डायरेक्शन मतलब कि माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन में ये जा रहा है ठीक। और उसके बाद अगर देखें हम लोग सिंपली जो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू मतलब क्यू इंटू ई क्यू मतलब कि यहाँ पे चार्ज है तो क्यू अल्फा हो गया चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली आ जा रहा है ई इज इक्वल टू दिया है ई नॉट आई कैफ तो ये हो जाएगा ई नॉट आई कैफ के इक्वल ई नॉट आई कैफ के इक्वल। अब अगर देखें तो तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन ये आई कैफ है मतलब एक्स डायरेक्शन में है तो इसके लिए अगर एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का ये तो यहाँ से ए एक्स क्या आ जाएगा क्यू अल्फा ई नॉट अपॉन एम ये हो जाएगा आई कैफ के डायरेक्शन में ठीक। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर ये एक्सेलरेशन गिवन है तो हम लोग यहाँ से वी एक्स क्या निकाल सकते हैं अब ए अब हम लोग के पास एक्सेलरेशन गिवन ही है तब अगर देखें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इंटू टी तो यहाँ से हम लोग सिंपली वी एक्स क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इंटू टाइम तो ये हो जाएगा क्यू एक्स इंटू ई नॉट अपॉन एम इंटू टाइम टी और ये हो गया आई कैफ के इक्वल। ये इक्वेशन हम लोग वन सपोज कर लेते हैं ठीक। अब अगर देखें तो जो हम लोग का जो अल्फा पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो ये यहाँ पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन दिखा लेते हैं एक्सिस। तो इसको मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस और अगर देखें तो हम लोग का जो फोर्स आ रहा है वो माइनस ऑफ के आ रहा है तो मतलब कि इसको दिखा लेते हैं माइनस ऑफ जेड एक्सिस के। अब अगर हम लोग लेट से
किसी टाइम t पे अगर यहाँ पे हम लोग का जो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी एक मिनट, ये थोड़ा पैरेलली ड्रॉ हो गया। अगर लेट्स से कि इस डायरेक्शन में जा रहा है v नॉट, तो अगर हम लोग इसके कंपोनेंट तोड़े तो अगर लेट्स से ये जो जेड ये थीटा बना रहा है तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। अब अगर इसके हम लोग कंपोनेंट तोड़ें तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये थीटा है तो यहाँ से देखें तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये वी नॉट कॉस थीटा हो गया और इधर की तरफ हो गया वी नॉट साइन थीटा। ठीक, यहाँ से कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अगर देखें तो हम लोग के पास यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या आ गई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी नॉट कॉस थीटा, और यहाँ से वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन क्या क्या। अब देखें तो ये माइनस ऑफ जेड डायरेक्शन में है तो माइनस के साथ हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग पास जो टोटल वेलोसिटी आ गई वी नॉट वो क्या आ गई वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यू अल्फा ई इंटू टाइम टी अपॉन एम मास है ये आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप और माइनस ऑफ वी नॉट साइन थीटा के कैप। अब हम लोग को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। अगर देखें क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि एट टी इक्वल टू इतना मतलब कि √3 इंटू 10⁻⁷ एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा ई नॉट पे जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो स्पीड है वो ट्वाइस है। तो हम लोगों ने ये क्या निकाला, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम है। ठीक, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो एट टाइम टी इक्वल टू लिखें यहाँ पे एट टाइम टी इक्वल टू जो भी वैल्यू रखते हैं √3 इंटू 10⁷ एम मतलब कि एम अल्फा अपॉन। अब यहाँ पे इसको ये मतलब कि जो हमने लिया यहाँ पे भी अल्फा लगा लेते हैं क्योंकि ये मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल ही है, तो ये अल्फा हो गया। ठीक, एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा अप ई नॉट। ठीक, ई नॉट तो यहाँ पे दिया है कि v इक्वल टू जो हो जा रहा है वो 2v0 के इक्वल। ठीक, तो अगर देखें तो हम लोग अगर यहाँ से अब t की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे पहले v की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा √ओवर। अब अगर देखें तो √ओवर सबका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू अल्फा इंटू ई नॉट टी अपॉन एम अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और प्लस हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा √ओवर साइन अल्फा ई नॉट टी ई नॉट टी। अब अगर देखें तो यहाँ पे एम अल्फा का ये होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस वी नॉट स्क्वायर हो गया। ठीक, अब अगर पुट कर दें अगर वैल्यू तो अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी तो हम लोग क्या मिल रहा है ये हो जा रहा है और स्क्वायर भी साथ साथ कर दे तो ये रूट इधर चला जा रहा है तो ये 2v0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है ये हो जा रहा है क्यू अल्फा ई नॉट अपॉन एम अल्फा का होल स्क्वायर और टी का होल स्क्वायर ये हो जा रहा है तो ये √3 इंटू 10⁷ एम अल्फा अपॉन क्यू अल्फा और ई नॉट का ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्लस वी नॉट का अब ये देखें तो 4v0 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3v0 होल स्क्वायर इजिकल टू ये देखें तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻14 हो गया 10⁻14 हो गया।
तब अगर यहाँ से देखें तो हम लोग के पास वी नॉट की जो वैल्यू आ गई वो स्क्वायर हटा देंगे तो इज इक्वल टू 10⁷ मीटर पर सेकेंड आ गई। और यही हम लोग से तो पूछा था इनिशियली, जो पूछा था कि फाइंड द इनिशियल स्पीड वी नॉट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो द फाइनल आंसर इज 10⁷ मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।